ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे इनमें से सिर्फ एक है। हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इस विशाल अंतरिक्ष में हमारी जगह कहाँ है। ये सब कैसे शुरू हुआ, हम कहाँ से आए? इसका सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है बिग बैंग। सोचो कि ब्रह्मांड एक अणु से भी छोटा है, फिर सोचो कि वो अकल्पनीय बल से फट रहा है। यही था बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। इस ब्रह्मांडीय विस्फोट के बाद ब्रह्मांड कणों का एक गर्म घना सूप था। समय के साथ यह फैलता गया और ठंडा होता गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, परमाणुओं का निर्माण हुआ। ये परमाणु एक साथ मिलकर तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा मानवीय जिज्ञासा और कुशाग्रता का प्रमाण है। प्राचीन खगोलविदों से लेकर आधुनिक खगोलविदों तक हमने हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में बहुत सारे प्रमाण हैं। एक प्रमुख प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग की यह धुंधली आफ्टर ग्लो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड के उग्र जन्म की धुंधली गूंज है। एक और प्रमाण है दूर की आकाश गंगाओं का रेड शिफ्ट। जैसे जैसे प्रकाश फैलते हुए ब्रह्मांड से होकर गुजरता है, इसकी तरंग दैर्ध्य खिंच जाती है। इससे प्रकाश लाल दिखाई देता है। आकाश गंगा जितनी दूर होती है, उसका प्रकाश उतना ही अधिक लाल होता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अस्तित्व से लेकर दूर की आकाश गंगाओं के रेड शिफ्ट तक कई तरह की टिप्पणियों की व्याख्या करता है। फिर भी ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। दूरबीन के आविष्कार से बहुत पहले हमारे पूर्वज रात के आसमान को देखते थे और आश्चर्य करते थे। उन्होंने तारों और ग्रहों की गतिविधियों को देखा। उन्होंने तारों में पैटर्न देखे। उन्होंने इन अवलोकनों का उपयोग समय बताने, नेविगेट करने और मिथकों और किंवदंतियों को बनाने के लिए किया। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्रवासियों ने खगोल विज्ञान की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने अपने मंदिरों को संरेखित करने और नील नदी की बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए सितारों का उपयोग किया। प्राचीन यूनानियों ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सौर मंडल के मॉडल विकसित किए और पृथ्वी की परिधि का सटीक मापन किया। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी अनूठी खगोलीय परंपराओं को विकसित किया। मेसो अमेरिका के मायाओं से लेकर मेसोपोटामिया के बेबीलोनियों तक लोग हमेशा से सितारों से मोहित रहे हैं। 17वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी आविष्कार ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल दिया, टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली उन पहले खगोलविदों में से एक थे जिन्होंने अभूतपूर्व खोज करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। उन्होंने बृहस्पति के मूनों, शुक्र के चरणों और लूनारमा पर क्रेटरों को देखा। दूरबीन ने खगोलविदों को पहले से कहीं अधिक अंतरिक्ष में देखने की अनुमति दी। उन्होंने नए ग्रहों, मूनों और तारों की खोज की। उन्होंने मिल्की वे आकाशगंगा का नक्शा बनाना शुरू किया और प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया। सदियों से टेलीस्कोपें तेजी से शक्तिशाली होती गई हैं। आज पहाड़ों की चोटी पर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में विशाल टेलीस्कोपें हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखने की अनुमति देती हैं। भाग 5, तारकीय नर्सरी और गैलेक्टिक टेपेस्ट्री। तारे आकाशगंगाओं के निर्माण खंड हैं। वे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें निहारिका कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। जैसे ही बादल ढहता है, यह गर्म हो जाता है। अंततः बादल का क्रोड इतना गर्म हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। यह तब होता है जब एक तारे का जन्म होता है। तारे विभिन्न आकारों, रंगों और तापमानों में आते हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म होते हैं, अन्य छोटे और ठंडे होते हैं। किसी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले होते हैं जबकि ठंडे तारे लाल होते हैं। आकाश गंगाएं सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह हैं। वे विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। कुछ आकाश गंगाएं हमारी अपनी मिल्की वे की तरह सर्पिल आकार की होती हैं। अन्य आकार में अंडाकार या अनियमित हैं। भाग 6, अजूबों का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अजीबो गरीब और अद्भुत वस्तुओं से भरा है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। न्यूट्रॉन तारे विशाल तारों के ढह चुके कोर हैं। वे अविश्वसनीय रूप से घने हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। क्वासर ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तुएं हैं।
वे दूर की आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। सक्रिय आकाशगंगाएं असामान्य रूप से उज्ज्वल केंद्रों वाली आकाशगंगाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं, जो सक्रिय रूप से आसपास की गैस और धूल को खा रहे हैं। ब्रह्मांड की विशालता और विविधता हमें विस्मित करने से कभी नहीं चूकती। भाग 7, ब्रह्मांड में मानवता का प्रवेश। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। इस घटना ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिह्नित किया। कुछ साल बाद ही यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग लूनारमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। अपोलो मिशन मानवीय सरलता की जीत और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण थे। इन शुरुआती मिशनों ने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे पास मंगल की सतह की खोज करने वाले रोबोट हैं। हमारे पास पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली टेलीस्कोपें हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखने में सक्षम हैं। भाग 8, लूनरमा और उससे आगे के पदचिह्न। लूनरमा पर उन पहले कदमों के बाद से अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति लगातार बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक चमत्कार ने दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी की है। इस परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष में रहने और काम करने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हमने हमारे सौर मंडल के हर ग्रह और यहाँ तक कि उससे आगे तक रोबोटिक खोजकर्ता भेजे हैं। इन मिशनों ने आश्चर्यजनक छवियों और डेटा के धन को वापस भेज दिया है, जिससे हमारे आकाशीय पड़ोस की हमारी समझ में क्रांति आई है। उदाहरण के लिए क्यूरियोसिटी रोवर 2012 से मंगल की सतह की खोज कर रहा है, जो पिछले जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है। जूनो अंतरिक्ष यान वर्तमान में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है, इसके वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। भाग 9, अंतरिक्ष अन्वेषण के अज्ञात क्षेत्र। आगे देखते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। निजी कंपनियां अब अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, नई तकनीकों का विकास कर रही हैं और अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बना रही है। मनुष्यों को लूनारमा पर वापस करने और एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करने की योजना है। यह आधार मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों के लिए एक कदम के रूप में काम कर सकता है। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश अंतरिक्ष का पता लगाने के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक है। हम अपने सौर मंडल के अन्य ग्रहों और मूनों के साथ साथ अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर भी जीवन के संकेत खोज रहे हैं। भाग 10, हमारी ब्रह्मांडीय विरासत। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह की याद दिलाई जाती है। हम एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी हम महान कार्य करने में सक्षम हैं। खगोल विज्ञान के अध्ययन ने हमें विनम्रता सिखाई है। इसने हमें यह भी सिखाया है कि कभी भी सवाल पूछना बंद न करें, अज्ञात की खोज करना कभी बंद न करें। हम खगोलीय खोज की समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड आश्चर्य और रहस्य से भरा है। इसका पता लगाना और इसके रहस्यों को उजागर करना हम पर निर्भर है।